स्टडी विथ एसएस में आपका स्वागत है। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ नंबर सिस्टम के अंतर्गत रियल नंबर का दूसरा थ्योरम। रियल नंबर का दूसरा थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या होता है कि हम किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस थ्योरम में हम किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं और वह एग्जांपल है 6 को हम कैसे डिवाइड करेंगे तो 1:2:3 में 1:2:3 यानी ये इसमें से जितने भी गुणनखंड है वो सारे क्या है? अभाज्य है। 2 भी और 3 भी, ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह हम लेते हैं दूसरी संख्या 12 को भी लेंगे तो 1:2:3 में 12 जो है इसके सभी गुणनखंड किस रूप में है? तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी एग्जांपल आप लेना चाहो तो वो सारे, जैसे हम लेते हैं 25 का 1 × 5 × 5, ये 25 में हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। तो किसी भी संख्या को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। इस थ्योरम से रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 1 मार्क्स का होता है। फिर हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि कोई एक संख्या हमें दी जाती है और उसे हमें कहा जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। इस अभाज्य गुणनखंड को थोड़ा सा छोटा रूप दिया जाता है और वो क्या होता है? 1 × 2 का पावर 2 × 3, यानी यहाँ हमारा देख रहे हैं 2 बार आया तो उस पर हम 2 का पावर 2 लिख के और गुना 3 यानी इसको छोटे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम इसको चाहें तो इसको भी व्यक्त कर सकते हैं 1 × 5 का पावर 2। इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में। कितने में? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें आपको 5 संख्याएं दी हुई है और इन पांचों संख्याओं को आपको तोड़ना है। वो 5 संख्याएं क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। तो पांचों संख्याएं हैं आपकी 140, 156, 3825, 5005 और 7429, यानी इन पांचों क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, आधारभूत प्रमेय में अब हम लोग चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की तरफ। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने होंगे। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि जो दो संख्या हम लेंगे इसमें क्या करते हैं? दो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं और उन दो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं। यानी दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मिलेगा उसके हम छोटी घात को लेते हुए और उसका गुणनफल होगा हमारा क्या? एचसीएफ। हम आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम क्या है? संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं में जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंड को लेकर उसका गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं और वो हम संख्या ले रहे हैं 6 और दूसरी संख्या ले रहे हैं 20। इन दोनों को हमको किस में तोड़ना? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। इन दोनों को हम तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 1:2:3, यानी इसमें कोई भी संख्या हमारा दोबारा नहीं आया है इसलिए हम इसको घात में नहीं लेंगे। अब आते हैं दूसरी संख्या पे, तो ये है हमारा 20, इसको तोड़ रहे हैं 1 × 2 × 2 × 5 में, यानी इसमें हमारा 2 जो है वो रिपीट हुआ है तो हम छोटे रूप में ले आते हैं। तो 1:2⁵, यानी देख रहे हैं कि ये 2 बार जो 2 आया उसको हम 2 का पावर 2 कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इससे निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? तो हमसे कहा गया था कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, क्या? उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो अब हम मिलाते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है, उसके बाद 2 और 2, तो यहाँ 2 का पावर
पावर 2 और हमसे कहा गया है छोटी घात यानी 2 का पावर हम 1 लेते हैं, यानी 2 का पावर हम 1 लेते हैं। अब हमसे क्या है, छोटी घात का गुणनफल। अब यहाँ 3 रहा और यहाँ 5 रहा, ये दोनों कॉमन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 2 × 1 यानी 2 हो गया HCF किसका, 6 और 20 का। इसी तरह हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया है संख्याओं से संबद्ध, संख्याओं से रिलेटेड जितने भी हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी सबसे बड़ी घात दोनों में से जो जो आया है सबको लेना है, और वो सब क्या, तो बड़ी घात में। यानी हम मिला लेते हैं यहाँ से 1 1 दोनों में है 2 और यहाँ पे 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 हमारा बड़ी घात वाली संख्या है। तो अब हम तीसरा क्या करते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 5, यानी अब हमको दोनों ही लेना है। ठीक है, अब इसको आप गुना करके लिख सकते हैं, यानी हम गुना करके कितना आ गया इसका एलसीएम, 6 और 20 का आ गया 60। एलसीएम होता है यानी कि दोनों जो संख्या दी गई है वो दोनों किस मल्टीपल में मैच कर रहा है। तो देख रहे हैं 6 है ये 60 और 20 दिया 60। ठीक है, यानी हमारा ये कैलकुलेशन जो है वो सही हो चुका है। इसी तरह से आप 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, जितनी भी संख्याओं का चाहे अभाज्य गुणनखंड के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों ही क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं घर पे। और इसमें से कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे एग्जाम्पल 6, 7 और 8, इन तीनों को भी आप एक बार जरूर देख लें ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक जो बच चुका है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला पढ़ना और वो क्या है मैं बता देती हूँ। ये जो रूल मैं बताने वाली हूँ उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है क्या वो सही है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी ए गुना बी इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हम निकाले हैं वो क्या हमारा सही मान है। तो हमारा जो वैल्यू है ए और बी का वो 6 और 20 है। 6:20 इक्वल टू एचसीएफ हमारा कितना आया है, 2 आया है, तो 2 गुना और एलसीएम कितना है 60। तो 6:20 का हो जाएगा 120 और 60:2 का हो जाएगा 120, यानी ये हमारा दोनों मान इक्वल रहा, इसलिए हमारा ये क्या है जो निकाले हैं हम मान एचसीएफ और एलसीएम का वो हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना है। धन्यवाद दोस्तों।